नमस्कार, आई एम हेमलता शर्मा फ्रॉम जीके जैन प्राइमरी स्कूल। आज हम सामाजिक विज्ञान में लेसन नंबर 1 आकाश के चमत्कार के बुक एक्सरसाइज देखेंगे। तो फर्स्ट रोमन लेटर है सही उत्तर चुनकर लिखे, यानी चूज द करेक्ट आंसर। दूसरा रोमन नंबर है खाली स्थान भरिए, जिसे हम फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं। तीसरा है प्रश्न उत्तर, यानी क्वेश्चन आंसर। और चौथा है एक्टिविटी, जो सौरमंडल का आपको पिक्चर ड्रॉ करना है। बच्चों, आज हम पार्ट 1 आकाश के चमत्कार के बारे में जानेंगे। तो इसका फर्स्ट रोमन नंबर है सही उत्तर चुनकर लिखे, यानी चूज द करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डैश चमकदार है। तो इसके ऑप्शंस है ए सितारे, बी पिंड, सी चांद। तो इसका करेक्ट आंसर है सितारे। तो सितारे चमकदार है। दूसरा क्वेश्चन है पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला उपग्रह डैश है। दूसरा क्वेश्चन है पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला उपग्रह डैश है। तो इसके ऑप्शंस है ए सूर्य, बी शुक्र, सी चंद्रमा। तो इसका सही आंसर है सी चंद्रमा। तीसरा क्वेश्चन है सौरमंडल में डैश ग्रह है। तीसरा क्वेश्चन है सौरमंडल में डैश ग्रह है। तो इसके ऑप्शंस है ए 5, बी 8, सी 10। तो इसका सही आंसर है 8। तो सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। चौथा क्वेश्चन है गैस जो सूर्य में मौजूद नहीं है। चौथा क्वेश्चन है गैस जो सूर्य में मौजूद नहीं है। तो इसके ऑप्शंस है ए ऑक्सीजन, बी मीथेन। तो इसका करेक्ट आंसर है बी मीथेन। गैस जो सूर्य में मौजूद नहीं है मीथेन है। सेकंड रोमन लेटर है खाली स्थान भरिए, यानी फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है डैश एकमात्र ग्रह है जो जीवित चीजों के लिए उपयुक्त है। तो इसका आंसर है पृथ्वी। तो बच्चों, पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवित चीजें रह सकती है। दूसरा क्वेश्चन है डैश आग का गोला है। तो इसका आंसर है सूरज। तो सूरज आग का गोला है। तीसरा क्वेश्चन है डैश ग्रह जो सुबह और शाम को आकाश में दिखाई देता है। तो इसका आंसर है शुक्र ग्रह। तो बच्चों, मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है कि शुक्र ग्रह बहुत चमकदार है और यह हमारे धरती से भी आराम से दिखाई देता है। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर है शुक्र ग्रह जो सुबह और शाम को आकाश में दिखाई देता है। चौथा क्वेश्चन है डैश ग्रह ठंड और धूल से ढका हुआ है। तो इसका आंसर है मंगल। तो इसका आंसर है मंगल। मंगल ग्रह ठंड और धूल से ढका हुआ है। बच्चों, अभी तीसरा रोमन लेटर प्रश्न उत्तर, यानी क्वेश्चन आंसर। तो आपका पहला क्वेश्चन है सौर परिवार में ग्रहों का नाम बताइए। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है? सौर परिवार में ग्रहों का नाम बताइए। तो इसका आंसर है सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। वो है पहला बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा बृहस्पति, छठा शनि, सातवां अरुण और 8वां वरुण। बच्चों, जैसे कि हमने पाठ में देखा था सौर परिवार में 8 ग्रह हैं। तो बुध ग्रह को हम इंग्लिश में मेरकुरी भी कहते हैं। यह सूर्य के सबसे नज़दीक वाला ग्रह है। दूसरा शुक्र ग्रह को हम वीनस कहते हैं। यह बहुत ही गर्म ग्रह है और चमकदार ग्रह भी है। तीसरा पृथ्वी, जिसे हम अर्थ कहते हैं, जहाँ पे हम रहते हैं। चौथा मंगल, जिसे हम इंग्लिश में मार्स कहते हैं। इसे हम लाल ग्रह भी
कहते हैं। पांचवा बृहस्पति, जिसे हम इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। छठा शनि ग्रह, जो इस सैटर्न कहा जाता है, और शनि ग्रह में रिंग्स होते हैं जो बर्फ के कणों से बने हुए होते हैं। सातवां ग्रह है अरुण, जिसे हम यूरेनस कहते हैं। इस अरुण ग्रह में भी रिंग्स होते हैं, लेकिन काले रंग के होते हैं, इसलिए हमें दिखाई नहीं देते। आठवां ग्रह है वरुण, जिसे हम नेपट्टून कहते हैं। यह पृथ्वी से बहुत दूर का ग्रह है। तो बच्चों, ये थे सौरमंडल के 8 ग्रहों के नाम। क्वेश्चन नंबर 2, तारे छोटे क्यों दिखाई देते हैं? तो इसका आंसर है तारे चमकदार हैं। तारे ज़्यादा दूरी पर होने के कारण यह हमें छोटे छोटे दिखाई देते हैं। तारे एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर स्थित है। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको क्लास में बताया था, तारे बहुत ही चमकदार होते हैं और ये हमें रात में ही दिखाई देते हैं। ये सुबह दिखाई नहीं देते, क्योंकि सूर्य का प्रकाश तेज होने के कारण तारे हमें दिखाई नहीं देते और ये एक दूसरे के से बहुत दूरी पर स्थित है, इसलिए हमें ये छोटे छोटे दिखाई भी देते हैं। तीसरा क्वेश्चन, उल्का के बारे में लिखें। तो तीसरा क्वेश्चन है उल्का के बारे में लिखें। तो इसका आंसर है आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत वेग से जाते हुए अथवा पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई देते हैं उन्हें उल्का कहते हैं। इन्हें टूटते हुए तारे भी कहा जाता है। तो इसका आंसर मैं वापस रिपीट करती हूँ आपको। आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत वेग से जाते हुए अथवा पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई देते हैं उन्हें उल्का कहते हैं। इन्हें टूटते हुए तारे भी कहा जाता है। तो उल्का को हम अंग्रेजी में मीटियोर्स भी कहते हैं। तो उल्का को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मीटियोर्स। तो कभी कभी जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो अचानक क्या होता है, कोई तारा टूटता हुआ नीचे जमीन पर गिरता हुआ हमें दिखाई देता है। इन्हीं को हम मीटियोर्स कहते हैं और साधारण भाषा में हमें टूटता हुआ तारा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रमा का प्रकाश सूर्य के प्रकाश के समान गर्म क्यों नहीं है? तो आई रिपीट, चंद्रमा का प्रकाश सूर्य के प्रकाश के समान गर्म क्यों नहीं है? तो इसका आंसर है चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा खुद से नहीं चमकता, बल्कि यह तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है क्लास में कि चंद्रमा की अपनी खुद की रोशनी नहीं होती, इसको सूर्य से रोशनी प्रदान होती है। और चंद्रमा हमारे पृथ्वी का एक नेचुरल सैटेलाइट है, यानी प्राकृतिक उपग्रह। 5वां क्वेश्चन, अंतरिक्ष में ग्रह कैसे बने रहते हैं? 5वां क्वेश्चन है अंतरिक्ष में ग्रह कैसे बने रहते हैं? तो इसका आंसर है अंतरिक्ष में पूरा ब्रह्मांड समाया है। सौरमंडल में सूर्य और खगोलीय पिंड सम्मिलित है, जो इस मंडल में गुरुत्वाकर्षण बल से बंधे हैं। आई रिपीट द आंसर, अंतरिक्ष में पूरा ब्रह्मांड समाया है। सौरमंडल में सूर्य और खगोलीय पिंड सम्मिलित है, जो इस मंडल में गुरुत्वाकर्षण बल से बंधे हैं। तो बच्चों, जैसे कि हमने क्लास में डिस्कस किया था, गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसको कैसे मैंने आपको समझाया था? हम जब
हवा में उछलते हैं तो उड़ नहीं जाते, हम क्यों दोबारा वापस धरती पर आ गिरते हैं? यह सब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। यह ऐसा आकर्षण बल है जो हमें दिखाई नहीं देता। पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, इसलिए पृथ्वी को अपनी ओर सूर्य खींचता है और सूर्य द्रव्यमान पृथ्वी से कहीं ज्यादा है। यही कारण है पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो बच्चों, इस पार्ट की आपकी एक्टिविटी है आपको सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम को ड्रॉ करना है। A4 शीट में ड्रॉ करके उसमें रंग भरना है। जैसे कि मैंने आपको क्लास में पहले भी बताया है, सौर मंडल में सूर्य के साथ 8 ग्रह होते हैं जो सूर्य के चक्कर लगाती है। जैसे पहला ग्रह है बुध, जिसे हम मरकुरी कहते हैं। दूसरा ग्रह है शुक्र, जिसे हम वीनस कहते हैं। तीसरा ग्रह है पृथ्वी, जिसे हम अर्थ कहते हैं। चौथा ग्रह है मंगल, जिसे हम मार्स कहते हैं। पांचवा ग्रह है बृहस्पति, जिसे हम जुपिटर कहते हैं। छठा ग्रह है शनि, जिसे हम सैटर्न कहते हैं। सातवां ग्रह है अरुण, जिसे हम यूरेनस कहते हैं। आठवां ग्रह है वरुण, जिसे हम नेपट्यून कहते हैं। तो बच्चों, इन 8 ग्रह को आपको नीटली ड्रॉ करके क्लास वर्क में चिपकाना है और कलर भी करना है। यही आपका एक्टिविटी वर्क है।